पेपर लीक के ही काम में लगातार लगा रहा, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भी आया है। एक ही कॉलेज के 6 छात्र टॉप किए हैं। कहीं ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है या शिक्षा विभाग, ये कहीं निर्णय न ले ले रीनीट का, जिसकी संजीव सिंह के यहाँ, मुखिया के यहाँ, अतुल वत्स के यहाँ और प्रीतम को सम्मन भेजा गया है उपस्थित होने के लिए, पूछताछ के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करने बैठे हैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ। नीट परीक्षा का एक मामला जिसने पूरे बिहार नहीं देश भर में एक अलग मामला छेड़ रखा है। नीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परेशान हैं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। बिहार से इसका तार जुड़ा है, बिहार में सरगना पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से भी इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। बिहार के बाद यूपी में ये मामला चला गया है। यूपी का एक सरगना जिसने कई पेपर को लीक किए हैं, तो कौन है वो? इस विषय को जानने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के पास चलते हैं। सर, कौन है वो जिसने बिहार के और देश भर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? हमने राजनीतिक गलियारे के भी कई दिग्गजों के नाम सुने कि उनसे उनका तार जुड़ रहा है। क्या है मामला सर? देखिए, इसका तार यूपी से अब निकल के आ रहा है और यूपी में ही एक शख्स है जिसने कई सारे पेपर लीक करवाए हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के। अभी हाल ही में बिहार उत्तर प्रदेश का सिपाही भर्ती बोर्ड का परीक्षा उसने लीक करवाया। इस मामले में वहाँ वो गिरफ्तार भी हुआ है, मास्टरमाइंड है। उसके बिहार के भी कनेक्शन है। एक व्यक्ति उसके लिए काम करता है नालंदा से, एक व्यक्ति काम करता है जहानाबाद से। अब हम उस व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। वो व्यक्ति का नाम है रवि अत्री, जो मेरठ जेल में बंद है अभी, वही सिपाही परीक्षा का पेपर लीक करवाने में। और उसने इस पेपर को लीक करवाया था पटना और नालंदा के बॉर्डर पे। अच्छा। और इसमें दो लोगों के नाम आ रहे हैं। एक तो आ रहा है नाम उसका कहे जो संजीव सिंह का, जो नालंदा का रहने वाला है, कराई परसुराई का, और वहां का वो मुखिया भी रहा है। और एक अतुल वत्स करके आ रहा है एक नाम, जो जहानाबाद का है। इन दोनों को इसने पेपर उपलब्ध करवाया। ये नाम अचानक से आज खुल के आया है और उपलब्ध कराया। और इन लोगों ने फिर सिकंदर यादवंदू को दिया और सिकंदर यादवंदू ने कई लड़कों से पैसा लेकर के उसको रटवाया और उसके बाद उसने उस लड़कों को ठहरवाया भी NHI के गेस्ट हाउस में, जिसमें कहें जो आज पूरे इस मामले में 17 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और 17 का अभी सबका बिहार लिंक है। बाहर से अभी कोई लोग नहीं पकड़े हैं। बाहर का एक लिंक आया है रवि अत्री का, जो मेरठ जेल में बंद है। और वैसी स्थिति में कहें जो आज कोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई भी हुई, जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो कोर्ट ने 25 तारीख को यूयू को कहा है जो पूरा केस डायरी लेकर के आए और खासकर NHAI के गेस्ट हाउस की रजिस्टर की भी मांग कोर्ट ने की है, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। तेजस्वी यादव के PS पर आरोप लग रहा है जो उसने ही बुक करवाया, जिसका खुलासा डिप्टी CM विजय सिन्हा ने किया। अब इधर तेजस्वी यादव का भी आज बयान आया कि भाई हम इसमें कहाँ किसी को रोक रहे हैं पकड़ने से। अगर मेरा PS दोषी है तो पकड़ के ले जाइए। जांच आप कर रहे हैं, जांच एजेंसी आपकी है, सरकार आपकी है, यहाँ भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। तो अगर मेरा PS दोषी है तो ले जाइए, इसमें हम लोग कहाँ से आते हैं? तो वैसी स्थिति में अब ये, और जहां तक मेरी जानकारी है, जो जानकारी मुझे मिली है सोर्स के द्वारा, जो तेजस्वी यादव के PS जो है प्रीतम, उनको सम्मन दिया गया है यूयू के द्वारा। कल उनको पेश होना है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो वैसी स्थिति में रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के तिलका गांव का रहने वाला है। वो 2007 में मेडिकल तैयारी करने कोटा गया था। तो सब लोग कोटे वाले हैं, लेकिन यहाँ सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया। उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दी और वो पेपर लीक और परीक्षा धांधली कामों में लग गया। 2012 में उसने हरियाणा में प्री मेडिकल टेस्ट पास किया था और उसके बाद कहें जो एक तरह से वो पेपर लीक के ही काम में लगातार लगा रहा, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भी आया है। एक ही कॉलेज के 6 छात्र टॉप किए हैं
और जब से ये बात उठी है, जब इसका रिजल्ट आया तो 67 लड़के एक साथ नंबर 1 रैंकिंग लाए। तब लोगों को शक हुआ जो कुछ न कुछ इसमें खेला है। तब उसकी जांच हुई, तब ये बात सामने आया, पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया लोगों को परीक्षा के कुछ दिन के बाद। तो वैसे उसके बाद पटना पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तब बवाल हुआ। उसमें कुछ लड़के ने कहा जो हाँ हमने परीक्षा की तैयारी की थी, क्वेश्चन हमको मिला था, हमने रात में उसको हम लोग को रटवाया गया, सुबह में सेम प्रश्न आया। तो उसके बाद इस चीज़ की जांच अब ईओयू पूरे उच्च स्तरीय जांच कर रही है। और क्योंकि इसमें अब केंद्र भी बहुत सीरियस है, कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि बिहार पुलिस की जांच चल रही है, 1-2 दिन में वो रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाएगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हमको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा है अपने स्तर से, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस को तलब किया है जो आप अपनी जांच रिपोर्ट 8 तारीख को लेकर पहुंचे कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में अब लगता है या तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले, बिहार पुलिस के वहां पहुंचने से पहले कहीं ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है या शिक्षा विभाग ये कहीं निर्णय न ले रीनीट का, जिसकी मांग पूरे देश में हो रही है। फिर से परीक्षा, हाँ, पूरे देश में छात्र छात्राएं जो हैं इसकी मांग कर रहे हैं जो भाई हम लोग पढ़ाई किए, हम लोग नहीं पास किए, और जो नहीं पढ़ा 30 लाख 32 लाख रुपया दे करके वो एग्जाम पास कर गया। वैसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति समाज में डॉक्टर बन के जाएगा तो फिर समाज का क्या होगा। तो वैसी स्थिति में कोर्ट इसको लेकर के बहुत ही क्या कहे एकदम सख्त है जो भाई किसी भी कीमत पे किसी दोषी को बख्शा न जाए। तो ये मामला नीट का चल रहा है, ये मास्टरमाइंड यूपी का है और इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए यूपी के पुलिस भी अब एक्टिव हो जाएगी। हरियाणा में भी ये मामला चल रहा है। क्या लगता है सर? रवि अत्री जो है उसका खास है, वो हर साल एक पेपर लीक करवाता है। यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, मतलब हर साल उसके टारगेट में एक पेपर लीक करवाने का रहता है। करोड़ रुपया का खेल होता है। उसके लिंक बिहार के नालंदा और जहानाबाद में उसके लोग काम करते हैं। नालंदा वाले से वो सिकंदर जुड़ा हुआ है। वैसी स्थिति में और दोनों भी फरार हैं, अतुल वत्स और संजीव सिंह। आज संजीव सिंह के गांव से एक खबर आई है जो वहाँ के गांव के लोग बहुत उससे नाराज हैं, जो उसके गांव का नाम बदनाम हुआ है। और मतलब कहें जो इस गांव का नाम पूरे अभी सुर्खियों में आ गया है, जो इसी गांव को रहने वाला है, उसने पेपर लीक करवाया। तो वहां के गांव के लोग की नाराजगी है संजीव सिंह के खिलाफ। तो ये दोनों फरार है। आज भी पुलिस ने रेड किया है। आज भी पुलिस उसके गांव गई थी रेड करने के लिए, संजीव सिंह के और अतुल वत्स के, लेकिन दोनों नहीं मिले हैं, फरार हैं। अरे फरार तो भी सब हो गए हैं। तो एक तरह से कहें जो अब ये मामला पुलिस के डोमेन में है, बिहार पुलिस के डोमेन में ईओयू इसकी जांच कर रही है। ईओयू के अधिकारी जो है केवल रिपोर्ट कर रहे हैं भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। किसी भी व्यक्ति को, मीडिया पर्सन्स को इंटरटेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब मामला बहुत हो गया संगीन, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। तो जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र हो जाती है, उस मामले में पब्लिकली बयान देना या पब्लिकली कुछ बताना एक तरह से पुलिस का इसमें काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपना मुंह बंद किए हुए, जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हिसाब से आ रही हैं। अब कोई आदमी अनऑफिशियली बात करता है किसी से, वो उसका सूत्र हो जाता है। ऑफिशियली हम उसको कोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी पदाधिकारी का नाम नहीं लेंगे जो उसने ये बताया। हाँ, ईओयू के सूत्र के मुताबिक आज भी रेड हुआ है संजीव सिंह के यहाँ, मुखिया के यहाँ, अतुल वत्स के यहाँ, और प्रीतम को सम्मन भेजा गया है उपस्थित होने के लिए, पूछताछ के लिए। चलिए देखिए, तो नीट का ये मामला देश भर में काफी हावी है और मुद्दे की बात में इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।